Hello student, welcome in this lecture of Tally Prime course. Today we are going to learn contra voucher, the function key F4. तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा रिसिप्ट वॉचर। रिसिप्ट वॉचर में क्या था, बिजनेस में जितने भी पेमेंट्स आते हैं उसकी एंट्री कहाँ होती है, रिसिप्ट वॉचर में। और आज हम सीखेंगे कॉन्ट्रा वॉचर। कॉन्ट्रा वॉचर में कौन सी एंट्री होती है, कैश और बैंक के बीच में अगर पैसे की ट्रांजैक्शन हो रही है तो वो कॉन्ट्रा वॉचर में आएगा। तो इधर मैंने टोटल 10 ट्रांजैक्शन दे रखे हैं जो कॉन्ट्रा वॉचर के हैं। इसकी जर्नल एंट्री हम देखेंगे, टैली में जाएंगे, लेजर बनाएंगे और इसकी एंट्री करेंगे। ठीक है, वॉचर में जाएंगे और कॉन्ट्रा वॉचर ओपन करके ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन की एंट्री करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन से। फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 25,000। 25,000 हमने बैंक में डिपॉजिट किया है कैश। ठीक है, तो आपको एक बात याद रखना है, बैंक में पैसा डिपॉजिट हो रहा है तो बैंक डेबिट होगा और बिजनेस से पैसे जा रहे हैं। ठीक है, भले ही बैंक में जमा हो रहा है लेकिन बिजनेस से पैसा जा रहा है, कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा। जो चीज बिजनेस से जाता है वो क्रेडिट होता है और जो चीज बिजनेस में आता है वो डेबिट होता है। तो इसकी जर्नल एंट्री देखते हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री यहाँ दे के रखा है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 25,000 का जर्नल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अमाउंट है 25,000। तो अब हम टैली में चलेंगे और इसकी एंट्री करेंगे। ओपन करते हैं टैली, वॉचर में जाएंगे। कौन सा वॉचर अभी हम कर रहे हैं, कॉन्ट्रा वॉचर। उसका फंक्शन की क्या है, F4। आपके कीबोर्ड के ऊपर फंक्शन कीज दी हुई है, F1 F2 ऐसा करके वो फंक्शन की है। ठीक है, तो आपको फंक्शन की F4 क्लिक करना है कॉन्ट्रा वॉचर के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो एंट्री करने के लिए डेबिट और क्रेडिट फॉर्म में नहीं आ रहा है वॉचर। तो मैं क्या करूंगी, F12 जाऊंगी, यहाँ पे देखूंगी डेबिट क्रेडिट फॉर्म तो यस है। कंट्रोल H, यहाँ पे सिंगल एंट्री चालू है, डबल एंट्री करूंगी। डेबिट और क्रेडिट पैटर्न में आ रहा है वॉचर। ठीक है, क्रेडिट में क्या था, कैश था, 25,000 था। बैंक अकाउंट पहले ही हमने पिछले लेक्चर में क्रिएट किया था और कैश अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट रहता है। ठीक है, हमें क्रिएट नहीं करना पड़ता है कैश अकाउंट। और इधर क्रेडिट है तो आप नॉर्मली DR लिख के इधर डेबिट कर सकते हो। ठीक है, पैसा कहाँ पे डेबिट हुआ है, बैंक में। ठीक है, कहाँ पे जमा किया हमने, बैंक में। एंटर करना है आपको, अमाउंट 25,000, एंटर। बैंक का डिटेल डाल देना है। ठीक है, अगर आप रियल ट्रांजैक्शन करोगे तब आपको डालना है। अभी हम बस प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं तो हमारे पास कोई रियल बैंक का इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम अभी एंटर करेंगे। इधर नोट भी डालने को आता है। अगर आप 25,000 डिपॉजिट कर रहे हो बैंक में तो कौन सा नोट कितना है, जैसे कि अभी 2000 का नोट तो चलता नहीं है, 100 का लेते हैं। 25,000 का 250 नोट्स रहेगा तो टोटल 25,000 हो जाएगा। 100 नोट का टोटल 250 नोट रहेगा तो कितना होगा, 25,000। एंटर कर दोगे, एंटर एंटर। यहाँ पे नरेशन में क्या लिखेंगे, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक ऐसा लिखेंगे। और आपको ये ट्रांजैक्शन सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये ट्रांजैक्शन सेव करने के लिए कंट्रोल A क्लिक करना है और सेव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 10,000। हमने बैंक से पैसे निकाले हैं ऑफिस के लिए। ठीक है, पर्सनल यूज नहीं है, ऑफिस के लिए ये। ठीक है, पर्सनल रहता तो ड्राइंग होता उधर। इसका भी जर्नल एंट्री देखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अभी हमने ऑफिस यूज के लिए पैसे निकाले हैं बैंक से। ठीक है, बिजनेस में क्या आया है, कैश आया है, इसलिए कैश कहाँ गया है, डेबिट में। ठीक है, बैंक में आप जब पैसे डिपॉजिट करते हो तो बैंक आता है डेबिट में, लेकिन बैंक से अभी हमने पैसे निकाले हैं इसलिए कहाँ पे आया है, क्रेडिट में आया है। ठीक है, तो अब हम चलेंगे और इसकी एंट्री करेंगे। इधर हो जाएगा बैंक अकाउंट, अमाउंट कितनी थी, 10,000। एंटर एंटर, डेबिट कैश, एंटर। नरेशन क्या लिखेंगे, विथड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, कंट्रोल A करके सेव कर देना है। और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे, ट्रांसफरेड फ्रॉम बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट 50,000। मतलब दो बैंक के बीच में ही ट्रांजैक्शन हुआ है पैसा। ठीक है, 15,000। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, ओके, ट्रांसफर फ्रॉम SBI बैंक टू HDFC बैंक। ठीक है, SBI बैंक से HDFC बैंक में ट्रांसफर हुआ है पैसा। तो मैंने आपको बोला है जिस बैंक में डिपॉजिट होता है पैसा वो बैंक कहाँ जाता है, डेबिट साइड। ठीक है, और जिस बैंक से पैसा निकल रहा है वो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। पैसे कहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, HDFC बैंक,
तो इसकी एंट्री क्या होगी, HDFC बैंक अकाउंट डेबिट टू SBI बैंक। अब इसकी एंट्री करेंगे हम, तो पहले हम इसका लेजर क्रिएट करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी पहले बताया है आपको कि लेजर क्रिएट करने का शॉर्ट फॉर्म क्या है। अगर आप ऐसे वॉचर में हो और फिर आप लेजर कैसे क्रिएट कर सकते हो, आपको गेटवे ऑफ टैली में नहीं जाना है, तो आपको अल्टर C प्रेस करना है, फिर ये खुल जाता है, यहाँ से आप लेजर बना सकते हो। SBI का पहले लेजर बनाएंगे, बैंक अकाउंट एंटर करेंगे। SBI किस ग्रुप के अंडर जाएगा, SBI एक बैंक है तो बैंक अकाउंट के ग्रुप में जाएगा, ठीक है। बैंक अकाउंट कंट्रोल कर देंगे A, एंटर। HDFC का भी लेजर क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, अल्टर C, बैंक अकाउंट कंट्रोल करके सेव कर देना है, आ गया, एंटर करना है। नरेशन आप क्या लिखोगे, ट्रांसफर मनी फ्रॉम SBI बैंक टू HDFC बैंक, ठीक है। कंट्रोल A क्लिक करना है आपको सेव करने के लिए। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जाके देखेंगे, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 12,000, ठीक है। बैंक में कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो इसकी एंट्री क्या होगी, 12,000। तो इसकी जर्नल एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 12,000। चलते हैं इसकी एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट 12,000 टू बैंक अकाउंट 12,000, एंटर करना है। 1,000 का 12 नोट आप डाल सकते हो। नरेशन क्या लिखेंगे, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कंट्रोल A सेव कर देना है। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। इस बार क्या हुआ है, पैसे हमने बैंक से निकाला और पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। इसकी जर्नल एंट्री क्या है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितनी है, 8,000। ड्राइंग अकाउंट का पहले हम लेजर बनाएंगे। क्रेडिट में क्या था, बैंक अकाउंट 10,000, एंटर। ड्राइंग अकाउंट क्रिएट नहीं किया है हमने, तो इधर पहले अल्टर C क्लिक करेंगे और ड्राइंग अकाउंट क्रिएट करेंगे। ड्राइंग अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट बता रहा है, इधर ऐसा बता रहा है कि ड्राइंग अकाउंट क्रिएट है मेरा, लेकिन इधर शो नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगा। उधर ड्राइंग अकाउंट बता रहा है कि क्रिएट है, लेकिन उधर शो नहीं कर रहा है ड्राइंग अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख रहे हैं, डिपॉजिटेड चेक इनटू बैंक 20,000। 20,000 का चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया है। चेक आपको कैश की तरह ही मानना है, ठीक है। चेक इक्वल टू कैश, तो ऐसा आप देख सकते हो कि कैश हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो इसकी एंट्री आप करने जा रहे हैं, 20,000 है अमाउंट, कैश हो जाएगा इधर 20,000, इधर बैंक अकाउंट हो जाएगा, एंटर करना है। 20,000 है, 10 इधर डाल देते हैं। नरेशन क्या होगा, नरेशन होगा चेक, CHE, कंट्रोल A करके सेव कर देना है। नेक्स्ट देखते हैं, कैश ट्रांसफरेड टू PT कैश 5,000। जर्नल एंट्री कैसे होगी, PT कैश अकाउंट 5,000 टू कैश अकाउंट 5,000। तो पहले PT कैश का हम क्या बनाएंगे, लेजर बनाएंगे। टैली में जाते हैं, कैश अकाउंट 5,000, एंटर, अल्टर C, PT कैश, कैश इन हैंड, एंटर। कंट्रोल A करके सेव कर देना है, ठीक है। आप नरेशन इधर लिखोगे, कंट्रोल A करके सेव कर लेना है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, कैश विड्रॉ फ्रॉम ATM। हमने ATM से कैश विड्रॉ किया है 4,000, ठीक है। 8th एंट्री है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक से पैसे हमने निकाले हैं, इसलिए बैंक कहाँ गया है, क्रेडिट में गया है। कैश अकाउंट 4,000, एंटर कर देना है। नरेशन वही सेम लिखना है, विड्रॉ कैश फ्रॉम ATM, ठीक है। कंट्रोल A करके सेव कर देनी है एंट्री को। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे, बैंक चार्जेस एडजस्टेड 5,000, ठीक है। बैंक पैसे चार्ज कर रहा है, बैंक भी ईयरली वो चार्ज लेते हैं, ठीक है, मेंटेन करने के लिए आपका बैंक अकाउंट। तो इसकी एंट्री कैसे होगी, बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो चलते हैं इसकी एंट्री करेंगे। पहले तो बैंक अकाउंट 500, एंटर। तो हम अब पहले क्या करेंगे, बैंक चार्जेस का लेजर क्रिएट करेंगे। अल्टर C क्लिक करेंगे और इधर बैंक CHA चार्जेस अकाउंट का लेजर क्रिएट करेंगे, एंटर। बैंक अगर चार्ज कर रहा है हमसे, तो हमारे लिए क्या होगा, हमारे लिए एक्सपेंसेस है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इधर लिख सकते हो, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। कंट्रोल A सेव कर देना है लेजर को। ये बैंक चार्जेस का जो मैंने अभी लेजर बनाया वो भी इधर अभी शो नहीं कर रहा है।
तो आज के लिए इतना ही। 8 एंट्री हमने अभी की है, 2 एंट्री नहीं हो रही है। कौन सा? एक तो विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज और दूसरा कौन सा है? बैंक चार्ज का। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि मैंने ड्राइंग अकाउंट क्रिएट कर दी है लेकिन उधर शो नहीं हो रहा है। ठीक है, और बैंक चार्ज अकाउंट मैंने इधर क्रिएट कर दिया है लेकिन ये भी शो नहीं हो रहा है। ये शो क्यों नहीं हो रहा है ये मैं अभी पता करने वाली हूँ। ठीक है, और ये दोनों एंट्री इसमें ऐड कर दूंगी। ठीक है, ये वीडियो में। तो हेलो स्टूडेंट, मैंने पता किया कि ये ड्राइंग का जो लेजर है और बैंक चार्जेस अकाउंट का जो लेजर है, जब हम कॉन्ट्रा की एंट्री कर रहे थे कॉन्ट्रा वॉचर में तो क्यों नहीं शो हो रहा था। ठीक है, पहले तो आप ये समझो, ड्राइंग का हम जब लेजर क्रिएट करते हैं तो उसको किस ग्रुप के अंडर डालते हैं? कैपिटल का जो ग्रुप है उसके अंडर डालते हैं। ठीक है, और बैंक चार्जेस अकाउंट का जब हम लेजर क्रिएट किए तो उसको हमने किस ग्रुप के अंडर डाला? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, इसीलिए ये दोनों जो लेजर हैं वो शो नहीं हो रहा था कॉन्ट्रा एंट्री में, क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री में वही लेजर सिर्फ शो होते हैं जो बैंक अकाउंट का जो ग्रुप है उसके अंडर आए या फिर कैश इन हैंड का जो ग्रुप है उसके अंडर आए। ठीक है, तो फिर आप बोलोगे ये दोनों 5th और 9th ट्रांजैक्शन वो कहाँ करेंगे? तो ये दोनों एक्सेप्शनल ट्रांजैक्शन है, भले ही कैश और बैंक के बीच में ही ट्रांजैक्शन हो रहा है लेकिन इन दोनों ट्रांजैक्शन की एंट्री पेमेंट वॉचर में होगी। ठीक है, तो ये दोनों ट्रांजैक्शन की एंट्री पेमेंट वॉचर में कर लेते हैं। पेमेंट वॉचर F5। ठीक है, फंक्शन की F5 क्या था? फर्स्ट एंट्री क्या थी? 8000 रुपीज हमने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है। ठीक है, ओनर जो था वो बिजनेस से 8000 पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है, 8000। तो चलते हैं ड्राइंग अकाउंट। तो इधर देखो ड्राइंग अकाउंट आ रहा है। ठीक है, पेमेंट में आ रहा है लेकिन ये ड्राइंग अकाउंट कहाँ नहीं आ रहा था? कॉन्ट्रा में नहीं आ रहा था। ठीक है, 8000 डेबिट में क्या होगा? बैंक होगा। कैश विड्रॉ किए हैं बैंक से 8000, एंटर एंटर एंटर। नरेशन क्या लिखेंगे? विड्रॉ कैश फॉर। ठीक है, कंट्रोल A करके सेव कर देंगे। सेकेंड एंट्री क्या है? बैंक चार्जेस। ठीक है, जर्नल एंट्री क्या है? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो इसकी एंट्री करेंगे बैंक चार्जेस अकाउंट, अमाउंट 500 है। एंटर करोगे बैंक अकाउंट, एंटर एंटर, BAN के बैंक कर दी CHARGES चार्जेस। कंट्रोल A करके सेव कर दोगे। ठीक है, अब हम चलते हैं डे बुक में, देखेंगे कि आज की कितनी सारी एंट्रीज हमने की है। तो दो पेमेंट में किए हैं हमने, ड्राइंग का और बैंक चार्जेस का। ठीक है, और बाकी हमने कॉन्ट्रा की सारी एंट्री की है। ठीक है, तो इधर हम जितने भी एंट्रीज किए हैं वो सब दिखता है। अगर आपको कुछ चेंजेस करना है अगर एंट्री में तो आप इधर ही डे बुक में आके ओपन करके चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, या फिर कोई एंट्री डिलीट मारना है तो अल्टर डिलीट करके आप डिलीट मार सकते हो एंट्री को। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई और वॉचर्स देखेंगे। अभी कॉन्ट्रा हो चुका है, पेमेंट हो चुका है, रिसिप्ट हो चुका है, जर्नल हो चुका है, ये दोनों वॉचर्स अभी बाकी हैं। ठीक है, तो आने वाले लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो टेक केयर एंड सी यू। ठीक है।